हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। अभी ठंडी है तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ठंडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, गर्मी आएंगे तो गर्मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब जो इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। सेकंड पॉइंट है डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स खुद से गर्म या ठंडे नहीं हो सकते। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग को हमें सर्दी लगती है तो हम ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब के केसेस में ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है इसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इनएक्टिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि जैसे जैसे जो कंडीशन है इनके फेवर के अगेंस्ट होती जाएंगी, इनके फेवर में नहीं होंगी, इनके अगेंस्ट होंगी, वैसे वैसे ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। इनको बोलते हैं हम, जब इनएक्टिव होते हैं तो इनको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सर्दियों के अंदर सो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ये सर्दी में हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, सर्दियों के अंदर ये सो जाते हैं जिससे कि इन्हें क्या होता है, फूड जो है इन्हें फूड की नीड नहीं होगी या फिर फूड की कम नीड होगी और खुद को सर्दी से बचा पाएंगे। इनएक्टिव हो जाते हैं मेनली एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे लेस एनर्जी कंजप्शन। इन्हें जो एनर्जी होती है वो भी लेस रिक्वायर्ड होती है। कैसे? ये जो कम इन्हें कम फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रखना पड़ता। एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर ही नहीं होती इन्हें। एनर्जी कब चाहिए होती है? जब आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट रखना हो। अगर आप अपनी बॉडी को टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायर होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। तो इन्हें ना ज़्यादा फूड चाहिए होता है, फूड ज़्यादा नहीं चाहिए तो एनर्जी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इन्हें अपनी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रखना होता। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वार्म ब्लडेड। जो वार्म ब्लडेड होते हैं इनको हम बोलते हैं होम्योथर्मिक। इनमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन्स के अंदर वो एक फिक्स होता है कि हाँ भाई हमारा बॉडी टेम्परेचर ये रहेगा। अगर बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो हमें फीवर हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं ना। ये तो है नहीं कि भाई हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। नहीं, हमारा जो ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर होता है ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। सॉरी, फिक्स तो मैं नहीं बोलूँगी बट ये कांस्टेंट होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है थर्मो रेगुलेशन सिस्टम प्रेजेंट। मतलब वुमेंस के अंदर थर्मो रेगुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैं मेनली वुमेंस नहीं बोलूँगी, मतलब जो वार्म ब्लड ऑर्गेनिजम्स होंगी उनके अंदर हमें थर्मो रेगुलेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। अब थर्मो रेगुलेशन सिस्टम क्या होता है? ये ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्टिव इन ऑल टेम्परेचर्स। हर टेम्परेचर में आपको एक्टिव दिखाई देंगे। ये नहीं होगा कि अभी एक्सट्रीम कंडीशन आएंगे तो हम जो है सो जाएंगे या फिर घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। नहीं, ये जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी आप एक्टिव रहते हैं, आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी देखने को मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका मोर एनर्जी रिक्वायर्ड।
वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा फूड चाहिए होता है। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। फूड ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, पहले ज़्यादा फूड चाहिए होगा, फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर एनर्जी से हमारे लिए हीट बनती है। अब इनका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले वार्म ब्लडेड के हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। इनके एग्जांपल है मैमल्स। मैमल्स 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 के अंदर जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग होगा, टाइगर हो गया, लायन होगा, ये मैमल्स में इनका एग्जांपल आएगा। दूसरा है बर्ड्स, जैसे कि कौवा, कबूतर, ठीक है, ये है वार्म ब्लडेड के एग्जांपल। अब हम कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा रेप्टाइल्स, सेकंड आ जाएंगे इसके अंदर एम्फीबियंस, ठीक है, फिशेज, स्नेक, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको, स्नेक है, फ्रॉग है, फिश है, ये सब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है। अभी हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जो कोल्ड ब्लडेड है और वार्म ब्लडेड के अंदर। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वार्म ब्लडेड के अंदर जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट आएगा कोल्ड ब्लडेड का जो होता है इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं इनके अंदर थर्मो रेगुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट होता है इनका इनएक्टिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होंगे ये एक्सट्रीम कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वार्म ब्लडेड है एक्टिव इन ऑल टेम्परेचर्स, हर एक टेम्परेचर में, हर कंडीशन में आपको एक्टिव दिखाई देंगे। फोर्थ पॉइंट लेस एनर्जी कंजप्शन। कोल्ड ब्लडेड के अंदर जो होती है एनर्जी उसका लेस कंज्यूम की जाती है, इनमें फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं इनके अंदर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इनमें फूड भी ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इसमें बॉडी को हीट बनाना होता है, प्रोड्यूस करने होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है। और वार्म ब्लडेड के एग्जाम्पल हैं हमारे पास मैमल्स, birds, women, lion, crow. Okay, thank